एंड बहुत भाइयों को ना कंफ्यूजन होती है कौन सा डलवाना चाहिए, नॉर्मल या फिर XP95। भाई मैं आपको देखो सरल भाषा में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। भाई ये देख लो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 0 की रेंज आ रही है, फ्यूल अपना एंड हो चुका है। जिसने डिलीवरी वाली वीडियो देखी है उन्हें तो पता ही होगा भाई, इसको ना मैंने फुल टैंक नहीं कराया था और नॉर्मल पेट्रोल डलवाया था। बट आज भाई इसको हम फर्स्ट टाइम फुल टैंक कराएंगे। 527 किलोमीटर वैसे चल चुकी है और XP95 में डलवाऊंगा और देखते हैं फुल टैंक में कितनी चलती है, माइलेज वगैरह क्या देती है। देखे तो असलियत क्या है 1.0 वर्टस की। इधर काम भी चल रहा है साथ के साथ, बट चंडीगढ़ में हूँ दोस्तों। पहले चलता हूँ फ्यूल पंप पे। एक तो ना XP95 मिलता ही भाई बहुत कम पंप्स पे है, जैसे कि इस पे मिल जाएगा, हमारे उधर तो मिलता ही नहीं है भाई। और यार महंगा बहुत है, 100 पता नहीं कितना 1 रुपए लीटर है। ये देखो आगे भी वर्टस ही खड़ी है। ये देखते हैं कौन सा डलवाएगा भाई। एंड बहुत भाइयों को ना कंफ्यूजन होती है कौन सा डलवाना चाहिए, नॉर्मल या फिर XP95। भाई मैं आपको देखो सरल भाषा में बताऊंगा, किसी को सही लगेगा किसी को गलत लगेगा। जो आप अफोर्ड कर सकते हो ना वो आप डलवा लो, बट जो कायदे से है ना, जो रूल कहता है, जो मुझे लगता है कि XP95 डलवाना चाहिए। बट जो मैंने सोच रखा है कि एक बार मैं XP95 की टंकी फुल कराऊंगा, एक बार नॉर्मल पेट्रोल की मैं टंकी फुल कराऊंगा। इससे ना मतलब कि समझ रहे हो ना, इंजन बढ़िया रहेगा भाई। बट एक मिनट, इधर मैं शायद कुछ गलत बोल गया, क्योंकि जब मैंने हिसाब लगाया ना यार 7 रुपए का फर्क है और 45 to 48 लीटर्स का इसका मतलब कि टैंक फुल हो जाता है। तो नॉर्मल पेट्रोल और XP95 अगर हम फुल कराएंगे, फर्क पता है कितने का आता है भाई? 300 से 400 रुपए का अप्रोक्स। और 300-400 तो यार हम ऐसे ही खर्च देते हैं उधर जाते हैं, तो क्यों नॉर्मल डलवाना भाई? XP95 ठीक है। इट्स जस्ट कि ये ना हमारी साइकोलॉजी है कि भाई महंगा है, 100 रुपए लीटर पड़ता है। नॉर्मल पेट्रोल भी तो भाई 94 रुपीज है, 93-94 ऐसे ही चलता है। अब देख लो भाई, सामने वाला नॉर्मल पेट्रोल ही डलवा रहा है, इसमें कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। और वैसे CN सीरीज है, पुरानी कार, मतलब कि कुछ टाइम हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं आती है। वेयर एज जो ये फ्यूल लीड होती है ना, इधर तो लिखा होता है कि भाई XP95 ही डलवाओ। ये देखो लिखा है ना 95 ऑक्टेन, वो सीन है भाई। तो सबकी अपनी अपनी शर्त है भाई। बट पहली बारी आज हम डलवाएंगे XP95, जो कि है 101 रुपए। फक भाई, अगर ये 45 लीटर पूरा आ गया, ओ माय गॉड। कहाँ थार में भाई मैं 3300 रुपये में फुल कराता था। बट ठीक है भाई, अगर शौक पालने हैं पूरे भी करने हैं, ऐसे थोड़ी फुल करना भैया। फुल ही कराऊंगा भाई, ऊपर तक नहीं भरवाऊंगा। फुल में ही पता चल जाता है, आइडिया तो लग ही जाता है। ऊपर तक भरवाना ना मुझे बेवकूफ़ी लगती है फॉर सर्वन रीजन। हाँ जी, अरे तो 45 लीटर से भी ज़्यादा आता है। ओके भैया ओके, हाँ डन है, ऑटो कट। ये आया भाई 48.29 लीटर और भाई साहब 4880 रुपये का। तो भैया इधर लिख, चलो तो कटेंगे पैसे भाई, क्या कह सकते हैं। मतलब कि मोटा मोटा 5000 रुपये मान लो भाई, 5000 की टंकी फुल। अब कितनी किलोमीटर चलेगी लेट्स सी, ट्रिप हम रीसेट कर देंगे। रेंज आई है भाई 670 किलोमीटर की। ट्रिप में एक बार रीसेट कर देता हूँ। ये आ क्यों नहीं रहा ट्रिप का बटन? भाई देखो बीच में अड़ गए हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। ट्रिप मैंने रीसेट कर दिया भाई, ये लो 0 हो चुकी है। बाकी तो मेन चीज जो मुझे फील करनी है ना, परफॉर्मेंस में भाई कुछ फर्क आता है या नहीं। एंड ये ना बिल्कुल रॉ वीडियो रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज निकालने के लिए चलाऊंगा। जो मेरा स्टाइल है, कभी तेज कभी धीरे, वैसे मैं चलाऊंगा। और MID भी स्पीड पे कर रखी है, तभी मैंने ये नहीं कि एवरेज पे रखूं, नहीं तो फिर वही रहेगा कि भाई एवरेज निकालनी है। ऐसा नहीं है भाई, रेगुलर लाइफ में कैसे बंदे धक्के खाते हैं ना जब काम में, तो कितनी माइलेज देगी ये, उस हिसाब से देखते हैं। और गंदी रोड पे भी चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी, मतलब मिक्स ही रहेगा। एंड हाँ भाई, AC भी ना फुल चलेगा, ऐसा नहीं है कि AC बंद रहेगा। यार गर्मी इतनी ज्यादा है, बताओ 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो माइलेज ऑब्वियसली बात है ठंड के मुताबिक कम ही देगी। ठंडों में AC चलता नहीं। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर मैंने चला लिया है। अब मैं थोड़े से हाईवे पे आया हूँ। और यार सही बताऊं, सिटी में ना जमीन आसमान का फर्क लग रहा था। मतलब इससे पहले ना थोड़ा ग्रीसी सा लगता था कि, मतलब कैसे समझाऊं यार, मतलब कि जो स्मूथनेस है ना भाई, उसमें तो देखो फर्क है। 19-20 भी नहीं मैं कह सकता, 15-20 तक का मतलब कि फर्क है। जैसे होता है ना 19-20 का फर्क है, ऐसा भी नहीं है। मेजर फर्क तो मुझे लग रहा है भाई। बट हाईवे पे ना मुझे इतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि 6th गियर पे स्मूथ ही चलती है। बट फर्स्ट और सेकंड में ना जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। परफॉर्मेंस वाइज तो देखो भाई, मैंने पहले भी इतनी नहीं खींची और ना अब मैं इतनी खींच रहा। 100-110 नॉर्मल ही है हाईवे पे, तो इसलिए उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। बट ऑब्वियस बात है कि स्मूथनेस बढ़ी है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जो ये कहते हैं ना माइलेज भी बढ़ती है XP95 डलवाने से, ये वो फलाना, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। माइलेज
एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, आप किस वे में चला रहे हैं। निकालने में आप 10 निकाल लोगे, अगर तेज़ चला रहे हो निकालने में आप 15 निकाल लोगे, वो चीज़ है। जब से हमने रीसेट करा देखो कितनी माइलेज दिखा रही है, ये 9.6 दिखा रही है, क्योंकि सिटी में चल रहे थे ना। यो ये है नेक्स्ट डे, और ये देख लो अपनी न्यू कार को कैसे टेरेन में चला रहे हैं हम। वाह यार, लद्दाख जाने की क्या जरूरत है भाई, रास्ते इतने खतरनाक हैं, ओ हो। और हाँ, ट्रिप के बाद, मतलब कि ट्रिप मीटर की बात कर रहा हूँ, ट्रिप पे तो अभी हम गए नहीं है कहीं। 67.3 किलोमीटर कार चल चुकी है। लेट्स सी यार कितनी जलती है। और रास्ते मैंने आपको दिखाई दिए अभी तक तो ना यार, ऐसे रास्तों पे चल रही है कल से, मतलब कि हाईवे तो ऐसे मिला ही नहीं है। शाम को मुझे एक बार पंचकूला जाना है, वो घर से जाऊंगा कुछ सामान वगैरह लेने, तो हाईवे तब हमें अच्छा मिल जाएगा बस। एंड जैसे देखो मैं चढ़ाई पे हूँ, ठीक है, इसमें ना हिल होल्ड असिस्ट नहीं है यार, ये बड़ी दिक्कत है। दोस्तों अगेन ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। कार हमारी टोटल, भाई ट्रिप क्यों नहीं लिखा रहा यार। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 120 से ऊपर चल रही है ना, मतलब कि अच्छी खासी हमने स्पीड मेंटेन कर रखी थी अभी बीच में। अच्छा 80 से ऊपर चल रही है, इसलिए ये वाला साइन बना रहा है, ओके। बट हाँ, अभी जो जब से हमने कार स्टार्ट करी है 14.2 की माइलेज दिखा रही है, रेंज 530 अभी भी दिखा रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 33 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 48 किलोमीटर अभी बाकी है। लेट्स सी भाई ये वीडियो कितनी बड़ी बनती है। मैं ज़्यादा वैसे शूट भी नहीं करूँगा कि ज़्यादा ही ना बड़ी बन जाए, पहले 15-20 मिनट की वीडियो में माइलेज ही दिखा रहा हूँ। आई विल मेक श्योर कि चाहे मैं शूट ज़्यादा कर लूँ, बट लेंथ 8 से 10 मिनट ही रहे। 183 ट्रिप, ओके नाइस। लेट्स सी टोटल कितनी जल्दी है। ये भी एक माइलेज टेस्ट का ही हिस्सा है। बड़े टाइम से मैं जाम में खड़ा हुआ हूँ, 440 वैसे हमारी कार चल चुकी है। और अभी ना मैं मतलब कि स्नैपचैट पे ऐसी स्टोरीज डाल रहा था कि जैसे लोग चल जाते हैं, 2 वे को 1 वे बना देते हैं, इस वजह से तो यार जाम लगता है। समझ ही नहीं यार, लोगों को पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे ट्रक फंसा है फिर भी जा ही जा रहे हैं। और मैंने ये नोट किया भाई, ऑल्टो से लेके फॉर्च्यूनर वाला सबके ये हाल है। नहीं तो हम जज करते हैं ना, छपरी है, ये है, वो है। भाई वो ये कार से रिलेट ना करो किसी को, एज अ ह्यूमन रिलेट करो। सारे यार रुके हुए हैं ना, हम भी तो रुके हुए हैं। इधर जगह छोड़ी हुई है इतनी ज्यादा। आगे देखो जैसे ग्रैंड विटारा वाला खड़ गया ना, उधर कर दिया ना जाम, देखो रिवर्स ले रहा है। क्या फायदा है यार इन चीजों का, इस वजह से मतलब कि ना और जाम लगता ही रहता है। ये देखो एक और जा रहा है सफारी वाला, इसे दिख रहा है कि ग्रैंड विटारा वाला रिवर्स ले रहा है, फिर ये हाल है। क्या ही हो जाएगा यार। ये फिर भी थोड़ा समझदार है, पहले इसने सोचा था कि करूं मैं कुछ, अब रुक गया। देख रहे हो हाल, देख रहे हो, फॉर्च्यूनर वाला भी अड़ गया है आगे ही। ऐसे कैसे भाई, ऐसे नहीं खुलना जाम यार। तो दोस्तों कार हमारी चल चुकी है 620 किलोमीटर, और सुबह ना रिजर्व इसका लग गया था। रेंज देखते हैं कितनी है भाई। माइलेज वैसे 11.1 की दिखा रही है जब से स्टार्ट हुई है कार। रेंज बची है 35 किलोमीटर। तो फिलहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, उसके बाद मैं दूसरी कार में जाऊँगा चंडीगढ़, क्योंकि कुछ सामान लाना है, वो वर्टस में आएगा नहीं। तो कल चलते हैं, इसे फुल कराते हैं, देखते हैं क्या माइलेज दे रही है। बट जो मेरी मेन एक्सपेक्टेशन थी ना, क्या ये फुल टैंक में 600 क्रॉस कर लेगी, वो तो इसने कर लिया है। और मेरे ख्याल से इजीली ये 650 भी चल जाएगी। और जो रनिंग कंडीशन है ना, मुझे पता नहीं वीडियो क्या शूट हुई है क्या नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। बीच में 2-3 दिन में दूसरी कार में गया था, ये चली नहीं थी, मतलब खड़ी हुई थी, इस वजह से ज्यादा दिन हो चुके हैं। बट इन शॉर्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच में भाई जाम में भी ये खड़ी रही। जैसे कल चरनिया में जाम लग रखा था, एक एरिया आता है उधर, आधा घंटा खड़ी रही। और कल रात की बात है, यार दोस्त आ रखे थे तो पूरी भगाई भी, बहुत ही भगाई, मतलब बहुत ही भगाई इन द सेंस कि ये नहीं कि 200 लगा दी, बट बहुत देर तक भगाई। जैसे होता है ना कि 1 घंटे तुम लगे हुए हो कार की ऐसी तैसी कर रहे हो, वो वाला सीन है। तो बिल्कुल ही आपको ना रियल लाइफ कंडीशंस का अंदाजा मिल जाएगा। ये नहीं कि केवल आराम आराम से चल रहे हैं, सब कुछ ही आराम से भी चलाई, जाम में भी फंसे, भगाई भी, हद से ज्यादा भी भगाई, सब कुछ ही हो गया। तो भाइयों रेंज देखो बिल्कुल 0 हो चुकी है, और हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। और यार मेरे फोन का सीन ही नहीं समझ आ रहा, देखना कैमरा ऑन करूंगा, अब चल गया। चलो भाई बंद कर दो, मैं आपसे आ जाओ जी, आ जाओ, फुल कर दो, XP95 डाल दो। और ये तो भाई नॉर्मल पेट्रोल का रेट है 94, XP95 का 101
लेट्स सी कितना आता है। और कार भाई गंदी इतनी है, बारिश का टाइम चल रहा है हमारे इधर, 0 से स्टार्ट हो चुकी है। भाई कैलकुलेटर ऑन रखना, मैंने सुना आजकल आप इंस्टाग्राम रील कैलकुलेटर पे शेयर कर रहे हो, ये सच बात है क्या? 45 लीटर की इसकी टंकी है, फिर भी देखो भाई कितना आ जाता है इसमें, 48.21। भाई हेलो, कार्ड मशीन देख ले कितना आया है, ठीक है 48.21। भाई ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट माइलेज आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी 48 लीटर्स कुछ ही आया था। 48.21 और ट्रिप है हमारा 656.3। एग्जैक्ट बताऊंगा, एक बार पैसे कटवा लूं। तो दोस्तों रेंज पहले भी 660 आई थी फुल करा के, अभी भी 660 आई है। ट्रिप में कर देता हूँ, ये लो 0 कर दिया ट्रिप। बट अब मेन बात भाई, माइलेज कितनी आई है एक बार साइड में रोक लेते हैं। कैलकुलेट कर ली भाई आपने? ये है भाई 656.3 जितनी कार हमारी चली है, और ये जितना पेट्रोल आया है XP95। अब भाई करो कैलकुलेट, 13.6। तेरे हिसाब से कैसी है? ठीक है यार, ठीक है यार। हाँ मतलब कि 10,000 के बाद में बढ़ेगी भी, और टर्बो इंजन है 13.6 मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अभी भी 4800 कुछ का भरा है पेट्रोल, वही 100 हाँ। 100 रुपए का। मतलब क्या मोटा मोटा मान लो कि 5000 में ना ये 650 किलोमीटर चल जाती है। दोस्तों आज मौसम बहुत ही प्यारा है, एंड विद दैट सेड इस वीडियो को ना मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा एफर्ट भाई पसंद आया हो, बहुत टाइम लग गया है वीडियो बनाने में, और 13.6 माइलेज आई है प्रॉपर। देखो टैंक टू टैंक में मैं बिलीव नहीं करता, मतलब कि फुल टैंक में बिलीव करता हूँ, ये नहीं कि ऊपर तक भरवा लो वेस्ट है, तो इसलिए ये बिल्कुल ही एक ना रियल लाइफ कंडीशन पे ये मैंने वीडियो बनाई है। हम फुल ही कराते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर तक तो शायद ही कोई भरवाता होगा, ट्रिम तक तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।